नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से कांवड़ियों के लिए हर साल विशेष व्यवस्था की जाती है। हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की जाती है और सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कांवड़ियों को हर एक तरीके से सुरक्षा दी जानी चाहिए। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि कांवड़िए उत्पात ना मचाएं और आराम से वो भगवान भोलेनाथ को याद करें और जलाभिषेक करें। लेकिन साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि अगर कांवड़ियों को किसी ने परेशान किया तो मैं जो हेलीकॉप्टर फूल बरसाने के लिए भेजता हूं वो केवल फूल बरसाने के लिए नहीं है, वो ऊपर से कट्टरपंथियों का काम भी तमाम कर देंगे अगर कांवड़ियों को परेशान किया गया तो। फिर भी उत्तर प्रदेश में कुछ मुस्लिम बहुल इलाके ऐसे हैं जहां पर कांवड़ियों को परेशान किया गया, मारा गया और उसके बाद बवाल भी हुआ। आपको विस्तार से बताएंगे कि पूरी खबर क्या है और किस तरीके से कांवड़ियों को अमरोहा में मारा गया, जिसके बाद बड़ा बवाल हुआ है और अब कहा जा रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाके में कट्टरपंथियों ने जो किया है उसका अंजाम भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। जी हां, बड़ा बवाल हुआ है। पहले बवाल आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से पुलिस प्रशासन की हालत खराब हुई है। शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, भारत माता की जय। तो ये तस्वीरें अमरोहा से आई हैं जहां पर भारी बवाल हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने कांवड़ यात्रियों को रोका और उसके बाद उन्हें मारा और फिर हंगामा खड़ा हो गया। कांवड़ियों ने सड़क पर फिर जाम लगा दिया। इस दौरान हिंदू एकता जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। आरोप है कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में बाइक लगाकर चुनौती दी गई मुस्लिम बहुल इलाके में और कहा गया कि जिसको बुलाना है बुला लो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, यहां से कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी। इस दौरान एक नाबालिग कांवड़ियों को थप्पड़ भी मारा गया, जिसके बाद बवाल ज्यादा बढ़ गया। यह पूरी घटना अमरोहा जिले के थाना क्षेत्र हसनपुर की है, जहां पर सोमवार 19 अगस्त की सुबह लगभग 7 बजे 50 कांवड़ यात्री निकल रहे थे। उनका जत्था मार्ग से गुजर रहा था और डीजे भी चल रहा था, धार्मिक गाने भी बज रहे थे। इसी दौरान मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने डीजे बंद करने के लिए कहा, लेकिन कांवड़ियों ने इससे इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों तरफ तनातनी हो गई और फिर बवाल बढ़ता चला गया और मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस प्रशासन को भी इसमें आना पड़ा, क्योंकि कांवड़ियों ने जाम लगा दिया और जय श्री राम के नारे लगने लगे, हर हर महादेव के नारे लगने लगे, हिंदू एकता जिंदाबाद के नारे लगने लगे। वहीं दूसरी तरफ से यह कहा जाने लगा कि जिसको बुलाना है बुला लो, लेकिन यहां से कांवड़ यात्रा नहीं निकालने देंगे। विरोध प्रदर्शन में शामिल कांवड़ियों ने बताया कि हर साल उसी रास्ते से कांवड़ लेकर जाते थे, लेकिन इस साल उनके रास्ते को रोका गया, एक नाबालिग को मारा गया और फिर इसी वजह से हम लोगों ने यह प्रदर्शन किया है। इस बीच मामले की जानकारी पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की हुई तो वो भी घटनास्थल पर पहुंचे। प्रशासन ने कांवड़ यात्रियों को समझाया और जाम को खुलवाया और भरोसा दिया कि आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आखिरकार कांवड़ यात्रा फिर से अपने मार्ग पर आगे बढ़ गई। इसके बाद अमरोहा पुलिस ने एक ट्वीट भी किया और अमरोहा पुलिस ने ट्वीट में पूरी जानकारी दी और बताया कि अवगत कराना चाहते हैं कि कांवड़ श्रद्धालुओं से वार्ता कर सकुशल गंतव्य को रवाना कर दिया गया है। मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ये जानकारी अमरोहा पुलिस की तरफ से दी गई है। तो इससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से बवाल हुआ अमरोहा में कांवड़ यात्रियों को परेशान करने पर मुस्लिम बहुल इलाके में। साथ ही धमकी भी दी गई कि जिसको बुलाना है बुला लो। मतलब एक तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ तक इस संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई थी कि आप जो कहते हैं कि हेलीकॉप्टर ऊपर से काम तमाम कर देगा, हम भी चैलेंज कर रहे हैं कि जिसको बुलाना है बुला लो, लेकिन कांवड़ यात्रा यहां से नहीं निकलेगी। हालांकि ऐसे कट्टरपंथियों का इलाज 2 मिनट में ही कर दिया गया और कांवड़ यात्रा वहां से आराम से निकली है। फिलहाल जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था करते हैं और ऐलान करते हैं कि अगर कांवड़ियों को किसी ने परेशान किया तो हेलीकॉप्टर ऊपर से ही काम तमाम कर देगा, केवल फूल बरसाने नहीं जाता है। दूसरी तरफ कट्टरपंथी कह रहे हैं कि जिसको बुलाना है बुला लो, मुस्लिम बहुल इलाके से कांवड़ नहीं निकलेगी। इस पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। साथ ही बवाल को लेकर कांवड़ियों ने क्या कुछ कहा है आपको वो सुना देते हैं और इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएगा और बने रहेगा हमारे साथ।
क्या नाम है आपका? दीपक चौहान नाम है मेरा साहब। आप गाँव चकोरी का रहने वाला हूँ साहब। हम 20-22 बंदे अपनी डाक कांवर लेके चले हुए हैं। सुबह से लेकर रात के 12 बजे से लेकर हमारा ब्रेथ है। 50 लड़के कम से कम हमारे साथ हैं यहाँ पर। हमारा हर साल से फिरती वर्ष जैसे आते हैं उसी की भली भांति हम यहाँ से अपने रूट से अपनी कांवर यहाँ ले जा रहे थे जल चढ़ाने के लिए। यहाँ के लोगों ने आगे आके म्यूरी लगाई, उन्हें रोका गया, प्लस हमारी बाइकें खींची। एक छोटा बच्चा है, इसके चाटा मारा और बाइकों को खींचने के बाद बदतमीजी की। बोले यहाँ से कांवर नहीं निकलेगी, चाहे कोई प्रशासन आए या कुछ भी आए। हम ये चाहते हैं कि आज तो हमारे पास इतनी कार्रवाई है, लेकिन कल क्या होगा हम अपने लिए पूरी कार्रवाई चाहते हैं। यहाँ से हम तभी हिलेंगे जब हमारे कानूनी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। ठीक है सर।